श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मौसमदीननदीनहित तुम समान रघुबीर अस बिचारी रघुवंशमणि हरहु विषम भवभीर। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर बिहारु। बिनु सतसंग विवेक न होई अराम कृपा बिनु सुलभ न सोई। एहि सरयावत अति कठिनाई अराम कृपा बिनु आई न जाई। जयनाथ हित हम परने हूँ तो करी कृपा मोहि बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही जहि कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप
देखहूँ भरी लोचन, कृपा करहूँ प्रण तारति मोचन। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरी राजकुमारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कह कबीरवा दास की, कौन सुने फरियाद। श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 3 हिंदी टीका अध्ययन। गोस्वामी तुलसीदास जी सबकी वंदना करते हुए कहते हैं कि मैं लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो शीतल और सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका अर्थात लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेषा अवतार हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अर्थात अपने श्री मुख से वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋक्षों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और बाली पुत्र अंगद आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों में मैं वंदना करता हूँ। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखने के प्रारंभ में लिखते हैं। जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया और सेवा कर उन्हें प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी से निष्काम प्रेम करते हैं। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि जी आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ।
हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा एवं आशीर्वाद दीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री माता जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। फिर मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन धनुषधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। वो टेबल अंदर है ना, वहाँ लगा दो। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर देवादिदेव श्री भगवान शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को श्री गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम अर्थात मरा मरा जप कर भी पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री देवादिदेव महादेव भोलेनाथ हर्षित हो जाते हैं और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप अर्थात पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव, भगवान के नाम के प्रभाव से श्री भोलेनाथ जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट नाम का जहर विष उनको अमृत का फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे अर्थात सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तो श्री राम लक्ष्मण के प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिखाई पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण
कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान हैं। ये सुंदर गति अर्थात मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान और जीभ रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप अर्थात रेफ से और दूसरा मकार मुकुट मणि अर्थात अनुस्वार रूप से शब्द अक्षरों के ऊपर है। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय हैं। अनादि और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन अर्थात नाम और रूप में कौन बड़ा है और कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य अर्थात कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचानने में नहीं आता है। रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जा सकता है, तो विशेष प्रेम के साथ वह हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्दुभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य अर्थात यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जाप करते हैं। अणिमादि आठों सिद्धियां पाकर वे सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करने से उनके बड़े से बड़े कष्ट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। परंतु जगत में 4 प्रकार के भक्त हैं। पहला अर्थार्थी, धन भगवान से मांगते हैं। दूसरा आर्त, भगवान से दुख से छुटकारा मांगते हैं। तीसरा भक्त है जिज्ञासु, अर्थात वह भगवान को जानने की इच्छा रखता है। और चौथा भक्त है ज्ञानी, भगवान को तत्व से वह जानना चाहता है। भगवान कहते हैं कि ये चारों भक्त पुण्यात्मा हैं और
पाप रहित तथा उदार हैं। इनको मैं एक दिन मुक्त कर देता हूँ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष प्यारा है। यों तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित और प्रभु श्री रामचंद्र जी के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग नहीं होना चाहते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी संपत्ति में नाम इन दोनों में से बड़ा है। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि के बात के साथ कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म ज्ञान अग्नि के समान निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो है तो काठ के अंदर परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही है, केवल अंतर है प्रकट और अप्रकट का। भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा। ब्रह्म व्यापक है, ऐसा विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहा, साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। तो आप विचार करिए कि राम जी बड़े हैं या राम जी का नाम। श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री माता अहिल्या गौतम जी के पत्नी का उद्धार किया, परंतु भगवान के नाम ने न जाने कितनों की बुद्धि सुधार दी। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु तथा मारीच को मारा, परंतु नाम ने भक्तों के दोष, दुख, दुराशाओं का इस तरह नाश कर दिया जैसे सूर्य रात्रि का। भगवान श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को ही नष्ट कर डालने वाला है।
श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, किंतु भगवान का नाम न जाने कितने दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण के दो को ही अपने शरण में रखा और भगवान का नाम न जाने कितने गरीबों को अपने शरण में रखा। नाम का यह सुंदर बिरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम किया, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो नाम है राम, वह लेते ही संसार सागर सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार करें कि दोनों में कौन बड़ा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अर्थात अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, मोह की प्रबल सेना जीतकर उनका नाम प्रेम पूर्वक स्मरण करने से मोह की प्रबल सेना जीव जीत लेता है और सुख से विचरने लगता है, उसको कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वरदान देता है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में इस राम नाम को संसार रूप से सार रूप से चुना और ग्रहण किया। नामी के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। श्री सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के प्रभाव से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना और हरि सारे संसार को प्यारे हैं, परंतु नारद जी हरि को प्यारे हैं। और नाम के जपने से प्रभु की कृपा, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। माता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उनके प्रताप से अचल अनुपम स्थान अर्थात ध्रुवलोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा। नीच, अजामिल, गज और गणिका अर्थात वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गई। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक करूं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी भी अपने नाम की बड़ाई नहीं कर पाएंगे। कलयुग में राम नाम का इतना प्रभाव है कि राम नाम तो कल्प वृक्ष है, अर्थात मन चाहा फल देने वाला। जिसे जो चाहिए वह सुबह शाम 10 मिनट 20 मिनट अगर इस मंत्र का जाप करता है तो दुनिया की हर वस्तु उसे मिल सकती है और उसके बाद मोक्ष भी प्राप्त होगा। जिसको स्मरण करने से तुलसीदास जी कहते हैं कि यह तुलसीदास भी तुलसीदास बन गया। जो साधारण एक पेड़ था वह राम नाम के प्रभाव से तुलसीदास हो गया। केवल कलयुग की ही बात नहीं, चारों युग में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जब जीव शोक रहित होते हैं। वेद पुराण और संतों का यही मत है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में होता है। पहले सत्य युग में ध्यान से भगवान मिलते थे, सतयुग में। दूसरा युग आया त्रेता, तो उसमें यज्ञ करने से भगवान मिलते थे। और तीसरा युग आया द्वापर,
तो उसमें ध्यान और यज्ञ दोनों करने से भगवान मिलते थे। लेकिन कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें भगवान सिर्फ नाम के स्मरण मात्र से ही मिल जाते हैं। कलयुग में न कर्म, न भक्ति और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाला भक्त ही प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वाला भक्त की रक्षा करता है। अच्छे भाव अर्थात प्रेम से, बुरे भाव अर्थात बैर से, क्रोध या आलस्य से, किसी तरह से अगर आप भगवान का नाम जपते हैं तो वह आपका दसों दिशाओं में कल्याण ही करेगा। वे अर्थात श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार देंगे। जिनकी कृपा करने से कृपा नहीं अघाती, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा दास पूरे संसार में नहीं है। लोक और वेद भी अच्छे स्वामी की यही रीति मानते हैं कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर, गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सुकवि, कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है, लेकिन कौशलनाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। वे विशुद्ध प्रेम से ही रीझ जाते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि पर भी उन्होंने कृपा की, यह उनकी महानता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा के ते अधिकारी, जिन कहूँ सतसंग गति अति प्यारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरि राजकुमारी। जा पर कृपा राम कर होई, अता पर कृपा करहि सब कोई। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।